दोस्तों मैं बन गया हूँ कैनेडियन सिटीज़न और मुझे लगा 99 दिन जब से मैंने अप्लाई किया और मुझे ओथ सेरेमनी के लिए बुलाया। तो आज का जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको पूरा का पूरा टाइमलाइन दिखाता हूँ कि 99 दिन कैसे थे और मेरे ख्याल से ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है जो मेरे जानकारी में किसी के साथ भी हुआ है और मेरे साथ हुआ है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ एक्सपीरियंस। मेरा जो ओथ सेरेमनी था वो मिसिसागा में था इन पर्सन, यानी कि मैं खुद गया ओथ सेरेमनी के लिए। आजकल वर्चुअल ओथ सेरेमनी होता है तो इन पर्सन का एक्सपीरियंस जो बहुत ही अच्छा था। तो आपको ये वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, बस आपको बने रहना है। दोस्तों मैं कनाडा आया 2019 में परमानेंट रेसिडेंट बनकर। तो इस साल 2022 को मेरा जो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफिकेशन था उसमें सब जगह टिक लग गया था। कैसे? मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि मैंने अपना एलिजिबिलिटी कैसे चेक किया, फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर कैसे मैंने यूज़ किया, मैंने फॉर्म अपने से कैसे फिल किया, मैंने किसी कंसल्टेंट का कोई हेल्प नहीं लिया। मेरे को फॉर्म बहुत सिंपल लगा, कुछ जगह पे कन्फ्यूजन था पर मैंने सही सही भरा लॉजिक के साथ और मैं आपको वो फॉर्म कैसे भर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ उस वीडियो में। तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज़रूर देखना आप उसको। मेरा जो एप्लीकेशन भरना था वो मैंने मई में किया 2022 को और मई एंड में ये आईआरसीसी के पास चले गया डॉक्यूमेंट और उस दिन से चालू हो गया मेरा प्रोसेस। पर मेरे को जून में जाके उन लोगों ने अपडेट दिया कि हमको आपका मई 25 तारीख को डॉक्यूमेंट मिल गया, आपका प्रोसेस शुरू है। और जुलाई मिड तक मेरे को और कोई जानकारी नहीं था। एक ईमेल आया और बोला कि भाई तैयार हो जाओ सिटीजनशिप टेस्ट के लिए, और उसके साथ इंस्ट्रक्शन आया था, एक लिंक आया था डिस्कवर कनाडा जो ऑफिशियल बुक है उससे पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे पढ़ाई किया। मेरी वाइफ ने भी उसी से पढ़ाई किया। मैंने करीब एक हफ्ता पढ़ाई किया। एक हफ्ता मतलब पूरा एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ते का टाइम जो है मैंने आखिर के वो पढ़ाई करने में लगाया। मेरी वाइफ ने सिर्फ 2 दिन लगाया और उसके नंबर आए पूरे 20 में 20 और मेरा आया 19। तो मेरे ख्याल से अगर आप भारत से हो तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर सकते हो सवाल से। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल था टेस्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बावजूद आप लोग स्ट्रेस लोगे, मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहा था। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गया। टेस्ट का जो है ना वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा है। तो टेस्ट मेरा हुआ, उसके बाद मेरे को इमीडिएट रिजल्ट दिखा दिया, पर वो डेटा बेस में अपडेट होने के लिए टाइम लगता है क्योंकि वो बैकग्राउंड में चेक करते हैं कि वर्चुअल है, सही से दिया है कि नहीं, समझ रहे हो ना आप। तो ये सब जो है बैकग्राउंड में चेक करके उन लोगों ने अपडेट दिया कि ओके अभी आपका ऑफिशियली आप पास हो, अगला प्रोसेस आपका चालू है, सिक्योरिटी चेक, बैकग्राउंड चेक वगैरह वगैरह। तो ये चलता रहा। मेरे को अगस्त में जाके अपडेट आया कि भाई आपका सब कुछ हो गया है, अभी आप तैयार हो जाओ ओथ सेरेमनी के लिए 1 सितंबर को। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। मेरा इंडिया का ट्रिप पहले से ही प्लान था, बहुत महीने पहले से, और मेरे को लगा नहीं था कि इतना जल्दी मेरे को सिटीजनशिप के लिए बुलाएंगे। तो 1 सितंबर को अगर मैं सिटीजनशिप के लिए जाता, मेरा पीआर कार्ड जो है वो कट करना पड़ता। हालांकि वर्चुअल था, मेरे को पीआर कार्ड कट करना पड़ता। मैं इंडिया तो इंडिया पासपोर्ट में चले जाता, लेकिन वापस आने के लिए मेरे को बहुत महाभारत करना पड़ता। तो मैंने आईआरसीसी को बोला कि भाई मेरा तो ट्रैवल प्लान है और अभी मैं ओथ नहीं ले सकता। तो जो हेल्प डेस्क में लेडी थी उसने बोला कि आप अपना ट्रिप जो है पोस्टपोन कर दो, कैंसिल कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से मैं कई सालों से नहीं मिला हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कभी और किसी से सुना नहीं कि इतना जल्दी प्रोसेस हुआ हो। और फिर मैंने उनको मेरा फ़्लाइट टिकट, ई टिकट जो भी है सब डॉक्यूमेंट लगा के भेज दिया, आइटनरी के साथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इवेंट हो रहा है, सब कुछ। फिर ओथ सेरेमनी के लिए मैं नहीं गया
और मेरे को उस समय अपडेट भी नहीं आया उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है नहीं किया है वगैरह वगैरह। मैं चले गया इंडिया, और इंडिया जाते समय मेरे को अपडेट आया कि ओके हम लोग आपका सिचुएशन समझ सकते हैं, आप जब वापस आओगे तो अपना डॉक्यूमेंट जो है बोर्डिंग पास और ई टिकट हमारे पास भेजना और बताना कि हम वापस आ गए। तो अभी तक सही था, इंडिया में मस्त से घूमे हम लोग, घर परिवार वालों से मिले, फिर वापस आने के बाद हमने डॉक्यूमेंट आईआरसीसी को जमा कर दिया, जो भी उनका ईमेल लिंक था उसमें। तो एक बार अपडेट किया, उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे कब आएगा, हमने बोला जब आएगा तब आएगा। इस बार फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमको ईमेल आया और एक हफ्ते का टाइम दिया, बोला आपको आना है इन पर्सन ओथ सेरेमनी के लिए मिसिसागा में। तो हमको जो डेट दिया था उस दिन हम पहुंच गए। जब पहुंचे उससे पहले लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि डूज एंड डोंट्स, क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है वगैरह वगैरह। कोई सवाल है तो कमेंट में आप लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जिस दिन पहुंचा तो पहला चीज़ बोला था फ्रेंड्स एंड फैमिलीज नॉट अलाउड, कोविड की वजह से। वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग लेके आए हैं। बोला अगर आपका कोई बच्चा है तो आप उसको डे केयर में छोड़ के आएँ या किसी फ्रेंड के यहाँ या कोई अरेंजमेंट करके आएँ। तो हमारी बच्ची जो है छोटी है, हम छोड़ना नहीं चाहते थे तो हम उसको साथ में लेके चले गए। और वहाँ पे सेरेमनी में अगर वो बिगड़ जाती है और उसका देखभाल करने के लिए मेरे को रूम के बाहर जाना है तो मतलब मैं सेरेमनी नहीं अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को वापस रीशेड्यूल करना पड़ता। तो मैंने वो रिस्क लिया और मैं चले गया। जब वहाँ एंटर किया, सिक्योरिटी ने डॉक्यूमेंट्स चेक किया, उसके बाद हमको रूम के अंदर भेजा। रूम में 2 आईआरसीसी के ऑफिशियल्स थे, वो करीब 100 से ज़्यादा लोगों का डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे जो उस दिन कैनेडियन सिटीजनशिप लेने वाले थे। करीब 35 कंट्री से लोग उस दिन ले रहे थे। तो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वेलकम किट दिया और हमको बोला कि भाई आपका सीट नंबर जो हमारे डॉक्यूमेंट में पहले ही लिखा हुआ था, जैसे मेरा 53 था, तो बोला आप 53 में जाके बैठ जाओ। तो बीच वाला जो रो था वो न्यू कैनेडियंस के लिए था, राइट और लेफ्ट में फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए रखा हुआ था। तो बैठ गए। उसके बाद पूरा प्रोसेस जो है वो करीब 1-1.5 घंटे का था। बहुत मज़ेदार प्रोसेस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर वर्चुअल और इन पर्सन में ऑप्शन मिले आपको तो इन पर्सन जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप बाकी लोगों से मिलते हो, उनकी कहानी सुनते हो, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इन पर्सन एक्सपीरियंस। सो जो जज हैं वो प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ पे इस देश को हेल्प कर रहे हैं बिल्ड करने में। तो ये सब कहानी जो है बहुत मज़ेदार लगा मेरे को। और मेरी बेटी जो है वो बिगड़ना तो था ही उसको, तो बिगड़ गई। तो जज ने बोला कि आप पीछे जाके बच्चे के साथ खड़े हो जाएं, अगर वो शांत हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई हम देखेंगे। और जैसे ही मैं पीछे गया वो चुप हो गई और उसको भी मज़ा आ रहा था जो चल रहा था। तो जैसे तैसे मेरा सिटीजनशिप का जो ओथ सेरेमनी प्रॉपरली हुआ, जो भी रिक्वायरमेंट था वो मैंने मीट किया और फिर वहाँ सिटीज़न बना और इमीडिएटली सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो हाथ में दे दिया। तो ये था मेरा पूरा कनाडा सिटीजनशिप का जर्नी। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा। और लाइक ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।